सुकमा से आ रही है। सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। इनमें 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी पर इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले नक्सली कई वारदातों में शामिल भी रहे हैं। एसपी किरण चौहान, एएसपी नक्सल उमेश गुप्ता के सामने आत्मसमर्पण किया गया है। शासन की जो नियत निलंबर योजना है, पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान जिला सुकमा में जो चलाए जा रहे हैं, लगातार जो कैंप खोले गए हैं और ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर आज 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों में से जो नक्सली शामिल है बटालियन नंबर 1, उसके अलावा जगरगुंडा एरिया कमेटी, किस्टाराम एरिया कमेटी में जो शामिल नक्सली थे, इनमें 26 लाख का इनाम जाहिर किया गया है। सतीश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है? बड़ी कामयाबी है, बड़ी सफलता है, 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया। जी, आपको बता दूं कि नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवान बेहतर काम कर रहे हैं और एक और जहां अन्य जिलों में मुठभेड़ों में नक्सली मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुकमा जिले में बड़े कदर के नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लगातार कैंप खोले जा रहे हैं, ऑपरेशन करे जा रहे हैं, जिसके चलते नक्सली दबाव में है। आज जो है करीब आधा दर्जन महिला नक्सलियों के समेत 9 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन पर 26 लाख का इनाम था। और एसपी किरण चौहान ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी बड़े कदर के नक्सली जो है सरेंडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कई इनामी नक्सली भी थे। इन नक्सलियों के बारे में क्या जानकारी मिली है सतीश? जी, आपको बता दूं कि इसमें कई जो है इनामी नक्सली भी शामिल थे और कुछ साल पहले एक बेटी रामा करके नक्सली था जिन्होंने सरेंडर किया। उसकी सगी बहन बेटी करनी, उसने जो है आज सरेंडर किया है। ऐसे कई और नक्सली हैं जो सरेंडर करने की फिराक में है, लेकिन नक्सलियों का दबाव के चलते जो आ नहीं पा रहे हैं। कई ऐसे और नक्सली हैं जो दूसरे जगहों पर छिपे बैठे हैं, उन पर लगातार जो है पुलिस का दबाव है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर नक्सली सरेंडर करेंगे, क्योंकि उन इलाकों में कैंप खुल गए हैं। नियत निलंबर के तहत उन इलाकों में योजनाएं पहुंचाई जा रही है, सड़कें बन रही है, नेटवर्क पहुंच रहा है, बिजली पहुंची है, जिससे प्रभावित होकर लोग सरेंडर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कई ऐसे सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान है जिससे प्रभावित हो रहे हैं नक्सली, और जिसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम वो उठा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां अबॉर्शन की सूचना पर सीएमएचओ ऑफिस की टीम ने सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की। बहरहाल सीएमएचओ ऑफिस की टीम हॉस्पिटल में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब तक की जांच में क्या पता चला? देखिए, ग्वालियर के गुड़ागुड़ी नाका स्थित स्मार्ट सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जहां पर सुबह सूचना मिली थी सीएमएचओ को कि यहां पर गर्भपात कराया जाता है। और इसी सूचना के आधार पर सीएमएचओ की टीम ने, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां कार्रवाई की अस्पताल पर। तो यहां एक महिला थी जिसका अबॉर्शन किया गया था, इसके पेट में बच्ची थी और बच्ची का अबॉर्शन किया गया था। और जैसे ही टीम यहाँ पहुंची तो यहाँ अस्पताल का जो कर्मचारी था वो इस अबॉर्शन के बाद जो भ्रूण था, भ्रूण को लेकर भाग निकला। और उसके बाद पुलिस की टीमें भी जो है लगातार उसे तलाश कर रही है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब यहाँ छापामार कार्रवाई की तो यहाँ वो महिला भी मिली है, जिसके पहले से 2 बेटियां थी और तीसरी बेटी होने पर उसने जो है बेटी का अबॉर्शन कराया था, गर्भपात कराया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर घटना है और यही वजह है कि सीएमएचओ सहित अन्य जो अधिकारी है वो मौके पर ही है। इस अस्पताल के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि 2024 में इसका जो पंजीयन था वो पंजीयन समाप्त हो चुका था, उसके बावजूद इन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया था। तो करीब साल भर से ये अवैध रूप से बिना पंजीयन के संचालित हो रहा था। इसके अलावा हत्या का यहाँ गर्भपात का काम चल रहा था। तो निश्चित तौर पर अब एविडेंस जुटाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस की महिला पुलिस की विंग भी यहाँ मौजूद है और लगातार कार्रवाई चल रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस अस्पताल के बारे में जो जानकारियां मिली थी तो उसी जानकारियों को पुख्ता करने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम इसमें कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एनडीपीसी एक्ट के तहत इनको केस भी दर्ज होगा। इसके अलावा बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। ग्वालियर से खबर आ रही है, आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे 6 दिन बीत जाने के बाद भी भावना सिंह मर्डर केस में आरोपी पुलिस के हाथ दूर अभी है। लगातार तलाश के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को तलाशने में नाकाम रही है। इस बीच भावना सिंह मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इंदौर पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश तेजी से कर रही है। पुलिस ने दतिया और भोपाल में भी फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
वहीं आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में पुलिस अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया उन्हें ही अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अब आरोपियों पर इनाम घोषित हुआ है? देखिए, इनाम तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन इंदौर पुलिस की जांच सवालों के कटघरे में है। क्या कि ये इंदौर पुलिस कैसी जांच कर रही है? बड़े बड़े अधिकारी भावना मर्डर केस की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भावना मर्डर केस के आरोपी इंदौर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं वो विदेश भाग सकते हैं, इसलिए लुकआउट जो नोटिस है वो पहले ही जारी कर दिया गया था। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी इंदौर पुलिस के हाथ खाली है। शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर आसपास जो इंदौर की जो टीम है दबिश दी, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस को अभी तक कोई भी इन आरोपियों के सुराग नहीं मिले। आखिरी जो लोकेशन है वो भोपाल मिली थी। भोपाल में जिनने संरक्षण दिया था, जिन्होंने मदद की थे, उन्हें भी आरोपी बनाया जा रहा है। फिलहाल इंदौर पुलिस ने हिरासत में लेकर। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे मंदसौर की, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और सीतामऊ के मामटखेड़ा गांव में प्रशासन की टीम ने 105 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहां खेती की जा रही थी। मंदसौर से खबर, अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीतामऊ के मामटखेड़ा गांव में प्रशासन की टीम ने 105 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया है। बात करेंगे अगली खबर की। भूपेश बघेल पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। सीबीआई की टीम ने रायपुर और भिलाई में उनके घर पर छापेमारी की है। लगातार छापेमारी जारी है। महादेव सट्टा केस में छापेमारी की गई है। भूपेश बघेल के साथ कई अफसरों के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापा मारा है। आईपीएस आरिफ शेख के घर भी रेड, विधायक देवेंद्र यादव के घर भी छापा, विनोद वर्मा के घर भी छापे की खबर, आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी छापे की खबर, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई ने दबिश दी है। राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच सीबीआई ईडी लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही सीबीआई ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ आईपीएस अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए सीबीआई की ये जो कार्यवाही है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी का सिलसिला, और आप सुन रहे थे अरुण साफ को भी। तो दूसरी तरफ लगातार कई ऐसे भूपेश बघेल से जुड़े लोग हैं जिनके यहां भी सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली है। जायसवाल का बयान भी इसमें सामने आया है, श्याम बिहारी जायसवाल का भी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि भूपेश बघेल के घर पर शिकंजा कसा है। इतना ही नहीं, महादेव सट्टा केस में रेड मारी जा रही है। भूपेश बघेल के साथ साथ कई अफसर के ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान इस पर आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की दबिश को राजनीति से प्रेरित बताना गलत है। मंत्री ने कहा कि सीबीआई किसी पार्टी की नहीं है, स्वतंत्र एजेंसी है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते। तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से काम भी करती हैं और यदि कहीं सीबीआई के छापे पड़ते हैं या जांच होती है उसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। कानून सभी के लिए बराबर है और इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत द्वेष या दुराभाव से कोई कार्रवाई हो रही है, क्योंकि
ये जो सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां जो हैं ये स्वतंत्र एजेंसी हैं और जब जब उनको जहां भी लगता है कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या भ्रष्टाचार हुआ है तो संज्ञान में लेकर जांच। ये इस वक्त हम मौजूद हैं एएसपी रहे रायपुर के अभिषेक महेश्वरी के घर में। आप देख सकते हैं ये उनका घर है और वो घर पर मौजूद नहीं थे जब सीबीआई की टीम जो है सुबह तड़के यहाँ पर पहुंची थी। तो सीबीआई की टीम ने जो है यहाँ पर जो है वो उनके घर के दरवाजे पर जो है वो सील लगाया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है वो साइन दिख रहे हैं आपको सीबीआई के अधिकारियों के और यहाँ पे जो है वो आज की डेट लिखी हुई है 26 मार्च 2025, यानी कि आज सुबह तड़के जो यहाँ पर जो है सीबीआई की टीम पहुंची थी और 2 जो नोटिस है उनके दरवाजे में जो है चिपकाए गए हैं और उन्हें जो है वो ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वो जो है वो अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है और लगातार जो है उनकी तलाश की जा रही है। तो लगातार जो है वो इस मामले में जो है वो सीबीआई हरकत में आ चुकी है और करीब 2 दर्जन ठिकानों पे आज छापामार कार्रवाई हुई है। आज सुबह भी यहाँ पर टीम पहुंची थी, लेकिन जब एएसपी अभिषेक महेश्वरी यहाँ पर नहीं मिले तो जो है वो सीबीआई की टीम ने यहाँ पर जो है वो सील लगाकर जो है वापस जा चुकी है। फिलहाल उन्हें जो है वो ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार कई लोग जो जुड़े हुए हैं भूपेश बघेल से, उनको लेकर अब सीबीआई काफी एक्टिव हो गई है और अभी अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। लगातार आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं और सीबीआई की कार्रवाई सुबह से ही लगातार जारी है। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट को गुमराह करना पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एससी वर्मा को महंगा पड़ा है। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर पर 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर पूर्व का आदेश का पालन करने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं होगा तो अगली सुनवाई के दौरान चीफ इंजीनियर फिर से हाजिर रहेंगे। तो वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आंख में पट्टी बांधकर अदालत काम नहीं कर सकती। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।